एक बार फिर डू मोर का मुतालबा। IMF ने टैक्स क्राइम और मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाने का कह दिया। मिशन ने कहा, मशकूक ट्रांजैक्शन अगर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हैं तो कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। स्टेट बैंक हुक्काम ने मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने वाले अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। सख्त सजा और कड़ी निगरानी की भी यकीन दहानी कराई। मुज़ाकरात में रवा माली साल की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई। कराची वालों को फिर से बिजली का हैवी झटका देने की तैयारी। जुलाई तक सितंबर 2023 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई। इतला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नेपरा दरख्वास्त पर 14 नवंबर को समाअत करेगा। सरमायाकारी की इतलात और IMF से कर्ज की अगली किस्त मिलने की खबरों का स्टॉक मार्केट पर असर। इंडेक्स की बुलंदी का नया रिकॉर्ड। तारीख में पहली बार इंडेक्स 55,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कौन जिम्मेदार है? जेलों से खतरनाक दहशतगर्दों को किसने छुड़ाया? उनको अफगानिस्तान किसने भिजवाया? सेनेट इजलास में सेनेटर इसहाक डार के चुपते सवालात। सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। बोले, मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल तशवीशनाक हद तक खराब है। इन हालात में 8 फरवरी का इंतजार नहीं किया जा सकता। किसी को जबरदस्त इक़्तिदार दिया गया तो मुल्क का नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, वजीर आजम हाउस आज भी उनके हाथ में है जिनके हाथ में पहले था। इलेक्शन में हमारा घोड़ा अकेला है। नवाज शरीफ 4 दिन जेल चले जाते तो उनका कद बढ़ जाता। लाहौर में स्मोक के पेश नजर स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। DIG ऑपरेशन पंजाब हुकूमत से कदम आगे। मार्केटें बंद करवाने का हुक्म एक दिन पहले ही जारी कर दिया। DIG के अहकामात पर पुलिस का क्रैकडाउन। मुतादिद दुकानें बंद करवा दी। निगरान वजीर आला का नोटिस। मार्केटों को खुला रखने की हिदायत। मुल्क के बालाई इलाकों में जाड़े की एंट्री। जुड़वा शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की दिन भर मजीद बारिश की पेशगोई। मरी में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। लाहौर में बारिश ने स्मोक की छुट्टी कर दी। फजाई आलूदगी में भी नुमाया कमी। कोंगो के पैदर पे बाहर बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल किया गया। एक और मरीज दौरान इलाज दम तोड़ गया। दूसरी जानिब कोयटा के स्पेनी रोड पर वाक़े मस्बा खानों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। मुहाफिज ही लुटेरे बन गए। कराची के इलाके बल्दिया में पुलिस मुकाबले में जख्मी अहलकार डकैत निकला। अहलकार अपने साथियों के साथ घर में डकैती की नीयत से दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। मकीनों के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम अहलकार स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में तैनात है। गुजरावाला के बासर जमींदार ने अपनी अदालत लगा ली। नवाही गांव वाहिंड में जमींदार ने लड़की से नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम लगाकर मुलाजिम को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। डंडों के वार से मुलाजिम की हड्डियां तक टूट गईं। भूसे के ढेर से रस्सियों से बंधे मेहनतकश को पुलिस ने बाजियाब कराया। दौरान इलाज दम तोड़ गया। मामू ने भांजे के लिए अपनी जान दे दी। कोरंगी गुलजार कॉलोनी में 32 साला सखीदार मेन होल में गिरने वाले अपने साला भांजे को बचाने के लिए खुद कूद गया। बच्चे की जान तो बचा ली लेकिन खुद मौत की आगोश में चला गया। कराची में शारा फैसल पर खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार मुसाफिर बस टायर ब्लास्ट होने के बाद बेकाबू हो गई। स्टॉप पर खड़े अफराद पर चढ़ दौड़ी। हादसे में खातून जान बहक, मर्द और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़। पेशावर के इलाके में मुजरे से टॉफियां बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली गई। सामान जब्त। जमील चौक पर कसाई की दुकान से 1000 किलो गैर मायारी गोश्त बरामद। मुलजिम गिरफ्तार।
गजा पर इस्राएली बमबारी का सिलसिला थम न सका। चंद ही घंटों में गजा पर 20 बड़े हमले कर दिए गए। अस्पतालों और पनाहगजीन कैंपों को निशाना बनाया गया। कई इमारतें ढह गई। 250 फलस्तीनी शहीद, 2500 से ज्यादा अफराद मलबे तले दब गए। 1400 बच्चे भी शामिल। मगरबी किनारे पर हमले में 19 अफराद शहीद। शहादतों की तादाद 10,818 हो गई। 10 लाख के करीब अफराद घर बार से महरूम। 195 डॉक्टर्स और तिब्बी अमला भी इस्राएली बमबारी की नजर। इस्राएली फौज ने मसाजिद को भी ना छोड़ा। 4 घंटे वक्फा, 20 घंटे बमबारी, इस्राइल मान गया। अमरीकी सदर का दावा। नेतन्याहू ने 3 रोजा जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का सीज फायर का दौरानिया बढ़ाने का मुतालबा। हमास ने 4 घंटे बमबारी रोकने की खबरों को अफवाह करार दे दिया। बुराई के खिलाफ अच्छाई की फतह का दिन, दिवाली के रंग बिखर गए। मुल्क भर में तकारीब, उमरकोट में बैनुल मज़ाहिब हमानी का मुजाहिरा। क्या पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप का सफर तमाम? न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के साथ पाकिस्तान की लंका भी ढा दी। कौमी टीम की सेमीफाइनल में रसाई खतरे में पड़ गई। आखिरी मैच में बड़ी फतह दरकार। पहले बैटिंग करके 300 रन बनाए तो इंग्लैंड को सिर्फ 13 रन पर आउट करना होगा। इंग्लैंड पहले बैटिंग करे तो उसको 50 रन पर महदूद करके 2.5 ओवर्स में टारगेट पूरा करना होगा। लोग कहते हैं मुझ पर प्रेशर है, 3 साल से कप्तानी कर रहा हूं, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं। कल अहम मैच है, प्लानिंग के साथ खेलेंगे। कौमी कप्तान बाबर आजम का हार मानने से इनकार। सेमीफाइनल में रसाई के लिए अब भी पुरुमीद। कहते हैं फ़खर जमान 20 से 30 ओवर्स तक रहे तो हदफ तक पहुंच सकते हैं। प्लानिंग के तहत 10 ओवर्स खेलेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच कल खेला जाएगा।